संजीव उनियाल जी। उनियाल सर, आपको लगता है कि आज जो कार्रवाई हुई है इसका संदेश कम से कम उत्तर प्रदेश में यह जरूर जाएगा कि आगे जो भी जुमे की नमाज हो उसके बाद लोग निकलकर इस तरह से प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि संदेश दे दिया गया है कि अगर आप बिना आज्ञा प्रदर्शन करेंगे तो कार्रवाई होगी, न सिर्फ एफआईआर होगी, गिरफ्तार होंगे, बल्कि बुलडोजर भी चलेगा। मानते हैं सर आप इस? अंसारी भाई, वैचारिक और सामाजिक विषय है, इसीलिए इसको अगर हम ठीक से सही परिप्रेक्ष्य में रखेंगे तो अच्छा रहेगा जी। जैसे कि अभी मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे, जिनके अंदर डेवलपमेंट उनका बल्कि कंप्लीट एरिया भी है, उन्होंने बताया कि ये डिमोलिशन जो हुई है, ये जो वास्तव में जुम्मे की नमाज के बाद जो टेरर फैलाने वाले लोग हैं, सड़कों पर आ जाने वाले लोग हैं, एक साथ पत्थर इकट्ठे कर कर लोगों के सिर फोड़ने वाले लोग हैं, वर्दी में जवान को जलाने वाले लोग हैं, पीसीआर को जलाने वाले लोग हैं, ये उनमें से एक शख्स नहीं है। ये तो एक महीने वाली एक पुरानी कार्रवाई थी जिसका डिमोलिशन नोटिस इनको गया था, क्योंकि इन्होंने बिना किसी मैप के इस बिल्डिंग को बना रखा था। और उसमें एक प्रोविजन है, जैसा बता रहे थे, अर्बन डेवलपमेंट में एक प्रोविजन भी है। क्या है वो प्रोविजन? बीइंग एन एडवोकेट मैं समझ बता पाऊंगा कि आप आए, अथॉरिटी ने अगर आपको शो कॉज नोटिस दिया है तो आप आए उनके पास और दुगने तिगने पैसे देके और उसको स्ट्रीमलाइन करके आप सरकारी ट्रेजरी को एक जो भी नॉमिनल फी है वो देकर आप उसको लीगलाइज कराएं। परंतु अगर एक सज्जन आएंगे ही नहीं, नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं और उसके बाद उनके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। कितनी बार देखना होता है, फोर्सेस अटेंड नहीं कर पाते, फोर्स नहीं होती, जब भी जो है कॉर्पोरेशन कोई उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाती। तो फोर्स की अवेलेबिलिटी देखते हुए अगर कोई घटना जुम्मे की नमाज के बाद इतवार वाले दिन पड़ जाती है तो मुझे लगता है इसमें ये थोड़ी है कि टाइमिंग गलत है। अगर आप एक गलत कार्य कर रहे हैं, एक महीने से आपके अगेंस्ट नोटिस आया हुआ है, तो आपके लिए कि कौन से दिन डिसाइड किया जाए, कौन डिसाइड करेगा इसको? ये कहना कि भाई उसी दिन किया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर इनको पत्थर फेंकने वालों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन सजग हो चुका है, आज वीडियोग्राफी होती है, ड्रोन से आपके चित्र जो है वो आ जाते हैं, जो कि 161, 164 के बयानों में कोरोबरेट हो सकते हैं। इसीलिए अब इन सबको जागना चाहिए। और चाणक्य की वो लाइन मुझे बिल्कुल साक्षात नजर आती है, शासनम दंडेन, शासन प्योरली दंड से चलता है अंसारी भाई। अगर कोई माँ बेटी बहन निकल नहीं पा रही है क्योंकि भैया जुम्मे की नमाज है और मेरे को उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, मैं रिक्शा नहीं ले जा सकती, मैं कपड़े खरीदने नहीं जा सकती, मैं मंदिर की तरफ नहीं जा सकती, तो ये सब अपने आप में एक कौम के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और मेरे कितने ही मुस्लिम दोस्त रोते हैं कि ये हमारे मौलाना और मौलवी किस जगह ले जा रहे हैं इस सारे धर्म को। वास्तव में तो ये जो जिस तरह से जिस चीजों को बनाकर, जिस चीजों को सेंटर में रखकर ये जुम्मे की नमाज का प्रोविजन था, उस दिन पाक दिन होता है, उस दिन ईश्वर आपकी बात सुनता है। उस दिन तो आपको बिल्कुल 2 और 2.5 के बीच में, क्योंकि उसी दिन आदम का जन्म हुआ, उसी दिन आदम जो है गए, आपकी बात को, तो आपकी उपासना को ईश्वर भी मानता है और आपकी देश की उन्नति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए ये उपासना करते हैं, ना कि पत्थर फेंकने के लिए करते हैं। संजीव जी, बिल्कुल जैन सर की तरह स्पष्ट शब्दों में आपने अपनी बात यहां पर रख दी और बता दिया कि प्लीज ऐसा ना करिए, आपको देखना होगा, विचार करना होगा, गिरेबान में झांकना होगा। शांतनु गुप्ता जी, आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये किसी एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष के विरोध में नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के विरोध में है जो हिंसा फैला रहे हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सईद भाई, हम आज से नहीं देख रहे हैं। 2017 से जैसे ही योगी शासन आया हमने देखा, और 2022 में जो उनको मत भी मिला, उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो लॉ एंड ऑर्डर था। मैं अपनी ही किताब से एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह जी का, जैन साहब बैठे हैं वो जानते होंगे, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ली कुआ यू की तरह इमर्ज हो रहे हैं। ली कुआ यू जिन्होंने सिंगापुर फाउंड किया था और जो अपने प्रशासन के लिए माने जाते थे। 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है, उसमें अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की, आजम खान की, बहुत लोगों की हुई है, और वो सारे केस कोर्ट में गए और कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार जीत चुकी है। ये तो एक बात हो गई। दूसरे जो आपको पता है एनकाउंटर हुए, हमने बहुत बार बात करी, सारे एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और एक भी केस में, सईद भाई, एक भी केस में यूपी सरकार कटघरे में नहीं खड़ी हुई। तो ये जो भी हो रहा है सब कानून के तहत हो रहा है। ये हो सकता है कि भाई उनके पास कागज हैं, अब देखा, मान लिया मुझे 20 लोगों का आज बुलडोजर चलाना है तो प्रायोरिटी में उसका कर दिया जो दंगों में भी शामिल है। ये तो प्रशासन के लिए बड़ी एक छोटा उनके लिए टैक्टिक्स है जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सारे कागज हैं और ऐसे कई नोटिस जा चुके हैं।